यहाँ पर हम देखते हैं मल्टीपल यूनिट। मल्टीपल यूनिट में क्या होता है, जैसे मल्टीपल यूनिट में जब एक से अधिक लॉ को इलेक्ट्रिकली और न्यूमेटिकली आपस में जोड़े जाएं और सभी लॉ को एक ही चालक के द्वारा चलाए जाएं, तो उस यूनिट को मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। और आगे वाले इंजन को लीडिंग लॉ को तथा पीछे वाले इंजन को ट्रेलिंग लॉ को कहते हैं। दोनों लॉ के बीच में एयर हॉर्स पावर के भी आते हैं। और इन इलेक्ट्रिकल जंपर्स के कनेक्शन के कारण एक लॉको के कंट्रोल सर्किट की फीड दूसरे लॉको के कंट्रोल सर्किट को जाती है। इसलिए जो भी कंट्रोल सर्किट ऑपरेशन लीडिंग लॉको पर किया जाता है, वही कंट्रोल ऑपरेशन लॉको दोनों लॉको में होता है। एमयू यानी मल्टीपल यूनिट में लीडिंग लॉको को कंट्रोल सर्किट के लगभग सभी फीड ट्रेलिंग लॉको में की जाती है, लेकिन Q118, Q44 और Q100 रिले की कंट्रोल सप्लाई स्वयं उसी लॉको से मिलती है। इसलिए दोनों इंजन पर HVA1 पर होना चाहिए। BL बॉक्स पर BLSN स्विच लगाया जाता है। इसके द्वारा ट्रेलिंग लॉको के VCB, DJ और VEPT की सप्लाई कट ऑफ होती है। VLSN की सामान्य पोजीशन ऊपर है और नीचे दबाने पर ट्रेलिंग लॉको के VCB, DJ तथा VEPT की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, जिससे ट्रेलिंग लॉको का डीजे ओपन हो जाता है और पेंटो भी नीचे आ जाता है। एमयू ऑपरेशन विषय में विशेष सूचनाएं क्या है? मल्टीपल ऑपरेशन विषय में विशेष सूचनाएं क्या हैं? जैसे कि लीडिंग लॉको से दोनों लॉको का डीजे एक साथ क्लोज कर सकते हैं अथवा प्रत्येक लॉको का डीजे अलग अलग भी क्लोज कर सकते हैं। लीडिंग लॉको में VL डीजे ओपन करके दोनों लॉको का डीजे एक साथ ओपन कर सकते हैं। VLSN नीचे दबा करके केवल ट्रेलिंग लॉको का डीजे ओपन और पेंटो नीचे कर सकते हैं। ट्रेलिंग लॉको पर VP2 डीजे दबा करके केवल ट्रेलिंग लॉको का डीजे ओपन कर सकते हैं, लेकिन VP1 डीजे दबा करके डीजे ओपन नहीं कर सकते। आपातकाल में केवल ट्रेलिंग लॉको का डीजे CCPT फ्यूज निकाल करके ही ओपन किया जा सकता है, परंतु सामान्य तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रेलिंग लॉको से लीडिंग लॉको का डीजे खोलने में के लिए यह सुविधा नहीं है। VLSN दबा करके ट्रेलिंग लॉको का डीजे ओपन और पेंटो नीचे पर करने के पश्चात यदि ट्रेलिंग लॉको को फिर से एनर्जाइज करना हो तो VLSN को जब ऊपर करते हैं तो केवल पेंटो ऊपर उठता है। डीजे क्लोज करने के लिए VLR डीजे दबाना पड़ता है। किसी भी लॉको का डीजे ओपन होने पर दोनों लॉको पर LS डीजे, LSCHVA, LSGR और LSB की बत्ती जलती है। कौन से लॉको का डीजे ट्रिप हुआ है, इसका निम्न प्रकार से पता चलता है। यदि LSGRT जलती है तो लीडिंग लॉको का डीजे ट्रिप हुआ है, और यदि LSOL की बत्ती जलती है तो LSGRT की बत्ती बुझी है तो ट्रेलिंग लॉको का डीजे ट्रिप हुआ है। यदि कोई भी फ्यूज बार बार फ्यूज होने के कारण किसी एक लॉको का HOVA ऑफ पर रखना पड़े तो दूसरे लॉको का HOVA भी ऑफ पोजीशन पर रखना चाहिए, अन्यथा फ्यूज मेल्ट होना जारी रहेगा। MP फेल हो जाने के कारण जब EEC से काम करना आवश्यक हो जाए तो दोनों लॉको पर ZSMS को 0 पर रखना चाहिए, अन्यथा ट्रेलिंग लॉको पर नॉच नहीं आएंगे। लीडिंग लॉको के QC-VAR में यदि खराबी आती है तो लीडिंग लॉको पर HQC-VAR को 0 पर रखा हो तब किसी भी लॉको का डीजे अलग अलग क्लोज ना करें। जब कभी आवश्यक हो तो पहले लीडिंग लॉको का डीजे ओपन करें और बाद में VLR डीजे दबाकर दोनों लॉको का डीजे एक साथ क्लोज करें। फिर है ट्रेलिंग लॉको पर केवल Q100 और QRS में खराबी आती है, उन्हें वेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी रिले या कॉन्टैक्टर में खराबी आती है, उन्हें वेज नहीं कर सकते। यदि आवश्यक हो तो ट्रेलिंग लॉको को डेड करें। मल्टीपल यूनिट लॉको का चार्ज लेते समय जांच सुनिश्चित करें दोनों लॉको बराबर जोड़े गए हैं, कपलिंग की लॉकिंग पिन ठीक से लगी है, दोनों लॉको के बीच में सभी अर्थात चारों एयर हॉर्स पावर संबंधित पाइपों से जुड़े हुए हैं, इनके एंगल कॉक खुले हुए हैं, दोनों लॉकों के बीच में सभी इलेक्ट्रिकल जंपर ठीक से जुड़े हैं और दोनों लॉकों के सिरों पर अपने स्थानों पर लगे हुए हैं। A9 SE9 के कटआउट को केवल
ड्राइविंग कैब में खुले हैं, शेष तीनों कैब में बंद हैं। MUTV वाल्व लीडिंग लोको में लीड पर और ट्रेलिंग लोको में ट्रेल पर होना चाहिए। लीड एंड ट्रेल कॉक LNT कॉक केवल लीडिंग लोको में खुला है, ट्रेलिंग लोको में बंद होना चाहिए। RGEV वाल्व का कटआउट कॉक दोनों लोको में खुला है, दोनों लोको में HVA1 पर होना चाहिए। मल्टीपल यूनिट लोको एनर्जाइज करना। मल्टीपल यूनिट लोको को आवश्यकता के अनुसार सभी चीज़ें बराबर हैं यह सुनिश्चित करें और दोनों लोको का HVA1 पर हैं। दोनों लोको पर RAL कॉक खुला रख करके बेबी कंप्रेसर चला करके इमरजेंसी रिजर्वायर में 6.5 kg/cm² प्रेशर बनाएं, बाद में बेबी कंप्रेसर बंद करें। वर्किंग कैब में VL अनलॉक करें और पायलट लैंपों का चलना सुनिश्चित करें। ZPT को 1 पर रखकर दोनों लोगों के पीछे वाले पेंटों को उठा बराबर उठें यह सुनिश्चित करें। VL DJ क्लोज करें और VL RDJ प्रेस करें। LSCH VA के बुझने पर VL RDJ को छोड़ दें और LSDJ बुझ गई है तो UA की सुई डेविएट हो गई है यह सुनिश्चित करें। VLCP क्लोज करें, MR प्रेशर बढ़ रहा है तो यह देखें और यदि MR प्रेशर 2 kg/cm² से अधिक नहीं बढ़ता है तो दोनों लोगों के ETW बल्ब चेक करें और यदि ETW बल्ब ठीक कर रहा है तो उसका कटआउट कॉक बंद कर दें। दोनों लोगों पर MR प्रेशर 9.5 kg/cm² हो गया है यह सुनिश्चित करें। MU में यदि किसी लोगों पर बेबी कंप्रेसर काम नहीं करता है और जिस लोगों पर बेबी कंप्रेसर काम करता है उस लोगों में MU लोगों निम्न प्रकार से एनर्जाइज कर सकते हैं। दोनों लोगों पर RAL कॉक खुला रखें, HVA1 पर रखें, बेबी कंप्रेसर चला करके इमरजेंसी रिजर्वायर से में 8 kg/cm² प्रेशर बना लें और बाद में बेबी कंप्रेसर बंद करें। जिस लोगों में बेबी कंप्रेसर काम करता है उसे VL अनलॉक करें और VLSN स्विच को नीचे दबाएं। ZPT को 1 पर रखें, पेंटो ऊपर उठ गया है यह सुनिश्चित करें। VL DJ क्लोज करके VL RDJ प्रेस करके DJ क्लोज करें। 4 सेकंड बाद VL RDJ को छोड़ दें और UA डेविएट हो गया है यह सुनिश्चित करें। VLCP क्लोज करें एवं MR प्रेशर VLCP क्लोज करें, MR प्रेशर 8 kg/cm² के ऊपर बना लें, यदि आवश्यक हो तो थोड़ी देर बेबी कंप्रेसर चलाएं। VLSN को ऊपर करें, दूसरे लोगों का पेंटो बराबर उठ गया है यह सुनिश्चित करें। VL RDJ दबाएं, LSCH VA तथा LSDJ बुझने पर छोड़ दें। यदि ट्रेलिंग लोको से दोनों लोकों के DJ क्लोज किए हैं तो आवश्यकता है कि कैब बदली करके लीडिंग लोको में आ जाएं। फिर मल्टीपल यूनिट में कैब बदलने की विधि। एक लोको की लीडिंग कैब से दूसरे लोको की लीडिंग कैब में जाना हो तो जिस कैब से ऑपरेट कर रहे हैं उस लोको में हम देखें VLCPD दबा करके 9.5 kg/cm² MR प्रेशर बना लें और SA9 से लोको ब्रेक लगा करके ब्रेक सिलेंडर प्रेशर गेज में 3 kg/cm² होना चाहिए। A9 के द्वारा BP प्रेशर भी काम कम करें। A9 के दोनों और SA9 के दोनों ऐसे चारों कॉक बंद करें। DJ ओपन करके सभी VL स्विच खोल दें, VL लॉक करके VL की चाबी निकालें और सभी पायलट लैंप बुझ जाएंगे। LNT कॉक बंद करें, ZPT 0 पर रख करके पेंटो नीचे करें, ZPT की चाबी निकालें, MPJ 0 पर लेकर के MPJ की चाबी बाहर निकालें। तीनों चाबियां लेकर के दूसरे लोगों पर जाएं। फिर दूसरे लोगों पर क्या करेंगे, SA9 लोको ब्रेक लगा कर रखें। A9 के दोनों और SA9 के दोनों ऐसे चारों को खोल दें। LNT को खोलें, MUTV की लीड पर रखें, नियमानुसार लोको एनर्जाइज कराएं और जिस लोको से पहले ऑपरेट कर रहे थे उस लोको पर फिर से जा करके MUTV को ट्रेल पर रखें। कैब में खिड़की एवं दरवाजे बंद करें और गाड़ी आरंभ करने से पहले SA9 की रिलीज करके पुनः लगाएं। लोको ब्रेक का लगना और रिलीज होना सुनिश्चित करें। फिर मल्टीपल यूनिट में न्यूट्रल सेक्शन पार करने की विधि। तो न्यूट्रल सेक्शन में यदि कोई स्थायी या अस्थायी गति प्रतिबंध का पालन करना हो तो उसके अनुसार 500 मीटर बोर्ड आने के पहले ही गाड़ी की गति कम करके लोड को ब्रेक पूरी तरीके से रिलीज स्थिति में रखना चाहिए। स्पीड के अनुसार नॉचेज एडजस्ट करना चाहिए। सामान्य तौर पर 500 मीटर बोर्ड के पास रोड लोड और स्पीड के अनुसार MP को 0 पर ला करके नॉच कम करें।
250 मीटर बोर्ड के पास VLSN को नीचे दबाएं। LSDJ एवं अन्य पायलट लैंप जल रहे हैं यह सुनिश्चित करें। साथ ही पिछले लोगों का पेंटो नीचे आ गया है यह सुनिश्चित करें। ओपन डीजे बोर्ड के पास UA मीटर की ओर देखते हुए VLDJ ओपन करें। यदि UA की सुई 0 पर नहीं आती है तो ZPT को 0 पर लेकर पेंटो नीचे करें। क्लोज डीजे बोर्ड पर VLSN को ऊपर करें और पीछे वाले लोगों का पेंटो ऊपर उठ गया है यह देखें। VLDJ क्लोज करें। VLRDJ प्रेस करके दोनों लोगों का डीजे क्लोज करें। LSDJ की बत्ती बुझ गई है यह सुनिश्चित करें। ट्रेलिंग लोको फेल होने पर लीडिंग लोको से गाड़ी चलाने की विधि। VLSN स्विच को न दबाएं जिससे ट्रेलिंग लोको का डीजे ओपन होकर के पेंटो नीचे आ जाता है अर्थात ट्रेलिंग लोको डेड हो जाता है। यदि फिर से खराबी रहती है तो दोनों लोको डेड करके दोनों लोगों पर HVA 0 पर रख करके दोनों लोगों के बीच में लगी इलेक्ट्रिकल जंपर्स निकाल दें। बाद में पीछे वाले लोगों पर HVA 0 पर रहने दें। किसी भी कटआउट कॉक और बल्ब की पोजीशन ना बदलें। लीडिंग लॉक को एनर्जाइज करके सेक्शन क्लियर करके TLC को सूचित करें। लीडिंग लॉको फेल होने पर ट्रेलिंग लॉको से गाड़ी चलाने की विधि। लीडिंग लॉको का डीजे ओपन करके दोनों लॉको डेड करें। तीनों चाबियां निकाल लें। HVA को 0 पर रखें। किसी भी न्यूमेटिक बल्ब का कटआउट कॉक की पोजीशन ना बदलें। पीछे वाला लॉको एनर्जाइज करें। यदि फिर भी खराबी रहती है तो दोनों लॉको को डेड करके दोनों HVA 0 पर रख करके दोनों लॉको के बीच में लगे इलेक्ट्रिकल जंपर्स निकाल कर उन्हें ठीक से सर्कुलर करें और बाद में पीछे वाला लॉको एनर्जाइज करें। चालक और सहायक चालक GR के नॉच यानी ग्रेजुएटर के नॉच लेने और कम करने के लिए हॉर्न और अन्य कोई संकेत आपस में तय करें। गाड़ी कंट्रोल करने के लिए चालक लीडिंग लॉको पर रहेगा। सहायक चालक पीछे वाले लॉको पर रहेगा और चालक के संकेत के अनुसार ग्रेजुएटर के नॉच लेगा और कम करेगा। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेक्शन क्लियर करें और TLC को सूचित करें। सेक्शन क्लियर करने के बाद यदि लीडिंग लॉक को अलग करना हो या पीछे लगाना हो तो सर्वप्रथम दोनों लॉकों के बीच लगे सभी इलेक्ट्रिकल एवं न्यूमेटिक पाइप्स निकाल करके संबंधित एंगल कॉक बंद करें। बाद में सेंटिंग करके फेल लॉक को वर्किंग लॉकों के पीछे लगा दें। तत्पश्चात दोनों लॉकों में ब्रेक सिस्टम के सभी कॉक MU के अनुसार देखें और यदि आवश्यक हो तो न्यूमेटिक एयर पाइप जोड़कर संबंधित एंगल कॉक खोल दें। मल्टीपल यूनिट लॉकों में निम्न प्रकार की खराबी आने पर LS GRT और LSOL जलता है। जैसे जब डीजे ट्रिप होता है, जब बैटरी चार्जर काम नहीं करता है, जब Q50 डी एनर्जाइज होने पर और RSI ब्लॉक के टेल फ्यूज होने पर। लीडिंग व ट्रेलिंग लॉकों में खराबी आने की हालत में चालक को सेक्शन क्लियर करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर खराबी वाले लॉकों को ट्रबल शूटिंग करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो लॉकों के बीच के इलेक्ट्रिकल जंपर्स निकाल दें। और यदि लीडिंग लॉकों को डीजे ट्रिप हो गया है तो उसका ट्रबल शूटिंग कैसे करें। रिले बोर्ड पर रिले की टारगेट चेक करें। यदि किसी सेफ्टी रिले का टारगेट गिरा है तो अकेले WAG5 लॉकों के अनुसार इसका विवरण करें और यदि किसी रिले का टारगेट नहीं गिरा है तो अकेले लॉकों की तरह असामान्य संकेत के द्वारा खराबी का पता लगाएं और उसका निवारण करें। यदि सफलता नहीं मिलती है तो लीडिंग लॉकों को डेड करके ट्रेलिंग लॉकों से सेक्शन क्लियर एवं करें और TLC से संपर्क करें। यदि ट्रेलिंग लॉकों का डीजे ट्रिप हुआ है तो उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करें। VLSN दबाएं। ट्रेलिंग लॉकों का पेंटो नीचे आया है सुनिश्चित करें। यदि लोड सिंगल लॉकों की मर्यादित सीमा में है तो केवल लीडिंग लॉकों से गाड़ी काम करें। सेक्शन क्लियर करने का प्रयत्न करें। सेक्शन क्लियर करने के बाद यदि आवश्यकता हो तो ट्रेलिंग लॉकों पर जाकर के रिले बोर्ड चेक करें। यदि कोई सेफ्टी रिले का टारगेट गिरा है तो अकेले लॉकों के अनुसार उसका निवारण करें। यदि कोई टारगेट नहीं गिरा है तो अकेले लॉकों की तरह असामान्य संकेत के द्वारा खराबी का पता लगाएं उसका निवारण करें। और यदि सफलता नहीं मिलती है तो ट्रेलिंग लॉकों को डेड बनाएं और लीडिंग लॉकों से सेक्शन क्लियर करें। TLC से संपर्क करें। यदि रोड और लोड फेवरेबल ना होने के कारण अकेले लॉकों से सेक्शन भी क्लियर नहीं कर सकते तो सहायता लॉकों की मांग करें। WAG5 लॉकों पर विभिन्न कटआउट कॉक एवं बॉल्व की आवश्यक पोजीशन। मल्टीपल यूनिट लॉकों से गाड़ी कार्य करते समय लीडिंग और ट्रेलिंग लॉकों पर विभिन्न कटआउट कॉक और बॉल्व की पोजीशन निम्न प्रकार से रहना चाहिए। जैसे कटआउट कॉक है, लीडिंग लॉको है और ट्रेलिंग लॉको है। कटआउट कॉक में आता है A9 के दोनों कटआउट कॉक आ जाते हैं कटआउट कॉक में। लीडिंग लॉकों में वर्किंग कैब में दोनों खुले और नॉन वर्किंग कैब में दोनों बंद। ट्रेलिंग लॉकों में दोनों कैब में बंद होते हैं।
कटआउट कॉक में AC9 के दोनों के कटआउट कॉक होते हैं। लीडिंग लोको में वर्किंग कैब में दोनों खुले तथा नॉन वर्किंग कैब में दोनों बंद। ट्रेलिंग लोको में बात करें दोनों कैब में बंद होते हैं। कटआउट कॉक में MUTV बल्ब है। लीडिंग लोको में लीड पर होते हैं, ट्रेलिंग लोको में ट्रेल पर होते हैं। कटआउट कॉक में LNT कॉक होती है। लीडिंग लोको खुला होता है, ट्रेलिंग लोको बंद होता है। कटआउट कॉक में RGEV कॉक होती है। लीडिंग लोको खुला और ट्रेलिंग लोको खुला। फीड वाल्व का कॉक है, लीडिंग लोको खुला और यहाँ पर ट्रेलिंग लोको बंद। IP मैग्नेट वाल्व कट आउट कॉक खुला है तो लीडिंग लोको खुला और ट्रेलिंग लोको बंद होता है। फिर मल्टीपल ऑपरेशन में पिछले लोगों पर खराबियां आने पर लोको पर मिलने वाले संकेत। लोको पायलट की सहायता के लिए एक चार्ट नीचे दिया गया है जिसमें बताया गया कि पिछले लोको पर खराबी आने पर लोको को क्या संकेत मिलेंगे। पिछले लोको पर खराबी, अगले लोको पर मिलने वाले उसके संकेत, पिछले लोको पर मिलने वाले संकेत। जैसे डीजे का ट्रिप होना तो उसको क्या करेंगे, डीजे मेंटेन रहेगा, LSOL जलेगा, LSDJ, LSCHVA, LSV और LSGR की बत्तियाँ जलेंगी। UA की सुई रीडिंग बताएगी। पिछले लोको पर क्या होगा, डीजे ट्रिप होगा, LSGRT जलेगा, LSDJ, LSCHVA, LSV और LSGR की बत्तियाँ जलेंगी और UA की सुई 0 बताएगी। फिर है एडिशनल CCVA या CCVA मेल्ट हो गया, इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं, पिछले लोगों का डीजे ओपन होने का संकेत है। और यहाँ पर डीजे ट्रिप होने पर क्लोज नहीं होगा जो पिछला लोगो है। CCV ये फ्यूज मेल्ट हो गया, इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं, छठे नॉच पर पिछले लोगों के डीजे ने ओपन होने का संकेत देगा और पिछले लोगों पर मिलने वाला संकेत है छठे नॉच पर डीजे ट्रिप होगा। फिर CCPT फ्यूज का मेल्ट होना मतलब डीजे क्लोज है, LSDJ, LSCHVA, LSV, LSGR, LSL की बत्तियां जलेंगी। डीजे ट्रिप होगा इस पे पिछले लोगों पर, परंतु पेंटो नीचे नहीं आएगा। LSDJ, LSCHVA, LSV, LSGR, LSGRT की बत्तियां जलेंगी। LSDJ मेल्ट होगा मतलब कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा। CCLS मेल्ट होगा, यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा। फिर है MPH MBSL 1 एंड 2 का कार्य नहीं करना या QPH QVSL 1 2 का खराब होना, डीजे क्लोज होगा। और पिछले लोगों पर क्या संकेत मिलेगा, डीजे क्लोज होगा परंतु 5.6 सेकंड में ट्रिप होगा। फिर है MBSI 1 एंड 2 का कार्य नहीं करना या QVSI 1 एंड 2 में खराबी, तो यहाँ पर डीजे क्लोज होगा। अगले लोगों पर मिलने वाला संकेत डीजे क्लोज होगा, पिछले लोगों पर मिलने वाला संकेत है डीजे क्लोज होगा परंतु पहले नॉच पर ट्रिप होगा। फिर MBRH MBMT1 डीजे यहाँ पर क्लोज होगा। अगले लोगों पर मिलने वाला संकेत, पिछले लोगों पर मिलने वाला संकेत है VLBMT क्लोज करने पर है। और पिछले लोगों पर मिलने वाला संकेत है 2 का कार्य नहीं करना, QVMT 1 एंड 2 का कार्य करना, यानी MBMT 1 एंड 2 का कार्य नहीं करना। और पिछले लोगों पर मिलने वाला संकेत है बाद में 5 सेकंड से 15.6 सेकंड के बीच डीजे ट्रिप होगा। फिर है रिवर्स CTF Q50 में खराबी होना, LSV और LSOL जलेंगे, LSV और LSGRT जलेंगे। RSI ब्लॉक के टेलटेल फ्यूज ब्लो होना, इसका मतलब RSI तथा LSOL जलेंगे, RSI और LSOL पिछले लोगों में जलेंगे। QD का एनर्जाइज होना मतलब LSV जलने के साथ ऑटो रिग्रेशन आएगा परंतु Q48 पिकअप नहीं होगा। इसमें LSP जलने के साथ ऑटो रिग्रेशन आएगा, Q48 पिकअप होगी। पिछले लोगों पर नॉच में आना, इसका मतलब LSGR जलता रहेगा परंतु नॉच रिपीटर और एमीटर कार्य करेंगे। इधर LSGR जलता रहेगा तथा नॉच रिपीटर और एमीटर कार्य नहीं करेंगे। तो डे 1 में दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार चालकों को दोष निवारण करना चाहिए। डीजे क्लोज हो रहा है परंतु मेंटेन नहीं हो रहा है, इसका दोष निवारण करते समय किसी रिले को आइसोलेट करने से पूर्व उससे संबंधित ऑक्सिलरी का कार्य करना अवश्य सुनिश्चित करें, अन्यथा उस उपकरण के जलने का खतरा रहता है। फिर है ट्रैक्शन फेल्यूर TLTE के संकेत। ट्रैक्शन फेल्यूर के संकेत क्या है, यदि लीडिंग लोको में प्रोग्रेशन नहीं होता है तो लीडिंग लोको पर LSGR नहीं बुझेगा, नॉच रिपीटर रीड नहीं करेगा, एमीटर रीड नहीं करेगा,
यदि ट्रेलिंग लॉकों पर प्रोग्रेशन नहीं होता है तो लीडिंग लॉकों पर केवल LSGR नहीं बुझेगा। लीडिंग लॉकों में LSGR के बुझने से इस बात का पता चलता है कि दोनों लॉकों में प्रोग्रेशन हो गया है, और यदि फिर भी कर्षण बल की पूर्ण और आंशिक हानि की तकलीफ हो तो लाइन कॉन्ट्रैक्टर के क्लोज न होने के कारण होगा। कौन से लॉकों में खराबी है यह जानने के लिए दोनों लॉकों के एमीटर को चेक करें। यदि लीडिंग लॉकों में खराबी है तो सिंगल WAG57 लॉकों को THD के अनुसार ट्रेबल शूट करें, और यदि ट्रेबल शूटिंग करने के बाद भी लीडिंग लॉकों का GR ग्रेजुएटर MPEC के द्वारा प्रोग्रेशन नहीं होता है परंतु ट्रेलिंग लॉकों का GR प्रोग्रेशन होता है तो लीडिंग लॉकों के ZS MGR के हैंडल निकाल लें और लीडिंग लॉकों से गाड़ी चलाएं। ट्रेलिंग लॉकों में कर्षण बल की पूर्ण हानि होने पर दोष निवारण। यदि ट्रेलिंग लॉकों में खराबी है तो सिंगल WAG57 लॉकों की THD के अनुसार ट्रेबल शूट करें। यदि सफलता नहीं मिलती है तो ZS MGR हैंडल निकाल लें और लीडिंग लॉकों से गाड़ी चलाएं।